मैया मिली। अच्छा, निमंत्रण नहीं दिया बेटी, तेरे बाप से गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपना घर है आगे बढ़िया। पूछी मुसलाता सदी बिलो जरे सब खाता शरीर जल गया लगाया है। शंकर जी की पूजा ही नहीं की गई। सबरे देवता का निमंत्रण है, सबरे देवताओं को भोग रखा हुआ है, शंकर जी को भोग नहीं रखा। अब वो चढ़े हो जो शंकर कहे, अरे राम हमारे पति जी इसलिए मना कर रहे थे, हमको नहीं आना चाहिए, मैंने गलती की, पति की बात नहीं मानी। क्या किया? अब मैं अपने शरीर को जला दूंगी। अब कौन पौड़ा दिखाऊंगी अपने पति को? वह वहीं पर सती जी ने जो किया, जैसे गदेली जो किया, आग पैदा, अभी गदेली रगड़ो तो हाथ जल जाए, हाथ में आग लग जाएगी, जलने लगे। जलने लगे। वीरभद्र आए, यहाँ उपद्रव करने लगे, जगह का विध्वंस किया, यज्ञ कुंड में लोकसंता कर दिया, मूत दिया, दक्ष का सिर काट करके स्वाहा, भृगु की दाढ़ी नोच डाली, जो यज्ञ करवा रहे, पूछा के दांत तोड़ के उतरा, यज्ञ विध्वंस हो गया। शंकर जी से जाकर के लोगों ने कहा, नारद जी ने जाकर कहा, शंकर जी आए, अधजला शरीर को लेकर के शंकर जी पत्नी के वियोग में दुखी हुए और सती जी का शरीर लेकर के जहाँ जहाँ जो अंग सती जी का गिरा वहाँ सती पीठ हो गया, देवी का पीठ हो गया। कुरुक्षेत्र में टखना गिरा, वहाँ देवी का टखना गिरा तो सिद्धपीठ हो गया। नैना देवी में आंख गिरी, नैना देवी हो गई। काली घाट पे कलकत्ते में अंगुली गिरी, वहाँ काली घाट। महाराज कामाक्षा देवी में माँ का गुप्तांग गिरा, गर्भाशय गिरा, तो वहां पर कामाक्षा देवी हो गई। पहले तो वहां खून निकलता था, गुप्त नवरात्रियों में कपड़ा घरेलू ढक देते थे और उस कुंडी में से कपड़ा लाल लाल खून जैसा निकलता था, सबको प्रसाद देते थे। क्यों? माता को उसमें रजस्वला मानते हैं। देवी का गुप्तांग वहां गिरा, जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वहाँ वहाँ देवी की 51 पीठें हो गई। इसके बाद सब लोग भोले बाबा के गए, महाराज कृपा करो, यज्ञ फिर से हो। यज्ञ फिर से किया गया, यज्ञ की तैयारी हुई और यज्ञ पूरा हो गया। शंकर जी की पूजा हुई। ऐसी को सुरुचि कहते हैं, अपनी चला उसको सुरुचि कहते हैं। सुनीति माताएं गृहस्थी के योग्य होती हैं, सुरुचि तो अपनी अहंकारनी होती है, अपनी मनमानी कोशिश करती है। सुनीति जब घर में थी, दोबारा ब्याह करके लाए सुरुचि को। सुरुचि ने ये कौन बैठी? ये हमारी पहली रानी, इसको घर से हटाया, मेरी सौत है, तब मैं घर में, तब हमारी पहचान होगी। तो सब घर से हटाया किया, बेचारे घर के बाहर एक कमरा था वहां कर दिया। सुनीति वहां दिन काटने लगी, सुरुचि वहां घर के मालकन हो गए। सुरुचि के उत्तम हुए हैं। एक दिन की बात है, राजा घूमते घूमते आए, देर हो गई थी तो सुनीति के घर में रुक गए। उनके भी गर्व रहेगा, भगवान की लीला देखो। तो सुनीति के भी ध्रुव पैदा, इनके उत्तम पैदा हुआ, उनके ध्रुव पैदा। एक दिन की बात है, उत्तम लड़के को लेकर के उत्तम राजा खिला रहे थे। ध्रुव ने देखा कि पिताजी हमारे भी तो हैं, हाथ ऊपर किया, पिताजी हमको गोदी ले लो। वो उल्टा बैठी थी, दौड़ कर क्या गए, अभी मारूंगी, साथ का लगा, तो हमारे पेट से जो पैदा होगा तब राजा की गोद में जाएगा। ऐसे नहीं, या तो तपस्या कर, भगवान की प्राप्ति कर। धक्का लगे बाहर निकाल दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आया, मैया माँ ने हमको धक्का देके निकाल दिया, पिताजी उत्तम को खिला रहे थे, हमारे मन में हुआ हम भी पिताजी की गोदी में खेले, तो उन्हें धक्का देके निकाल दिया। बेटी कोई बेटा कोई बात नहीं, तेरी माँ सच कहती, माँ मेरे को भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, सबको मिले, तेरे को
जा माँ से आज्ञा ले आया। कह देती वो तो मेरी सोच, बच्चे में गंदे संस्कार आ जाएंगे कि मेरी मैया की सोच है। ये नहीं कहा बेटा, वो तेरी असली माँ है, तेरे को सही रास्ता बता दी, उससे आज्ञा लिया, उसको धन्यवाद किया। माँ ने सोचा यदि क्रोध में जाके भक्ति करेगा तो इसकी भक्ति पूरी नहीं होगी, कामे क्रोधी लालची इनसे भगत न होगा। यदि रोज में तपस्या करेगा तो भगवान खुश नहीं होंगे। तो अपनी माता को खुश करके जाए। गुरु गया, बड़ी देर तक खड़ा रहा, माता जी के चरणों में लौट गया। माता जी प्रणाम। कौन? गुरु। कैसे आया? माँ आप कह रहे थे तपस्या करने जाओ, तो माँ मैं अकेले में आया हूँ। माँ मैं तपस्या के लिए जाऊँ? हाँ हाँ जा जा जा। धन्य है। माँ के पास आया, माँ ने आज्ञा दे दिया, ठीक है जाओ बेटा, चिंता मत करना, हमारा भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ। आगे चले, गुरु जा रहे हैं। भगवान ने सोचा यार छोटा सा बच्चा जा रहा है, इसको रास्ता बताना चाहिए, कोई गुरु मिलना चाहिए। क्यों? बिन गुरु नर का भ्रम नहीं जाई, बिन गुरु नर का भ्रम नहीं जाई, चाहे कोटि न करो उपाय, चाहे कोटि न करो उपाय। गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो नारद जी महाराज बीच में मैंने कहा जा रहा बेटे, जा रहा हूँ तपस्या लंगर भगा खाए जाएंगे, तपस्या करेगा। नहीं माना है तो उसको द्वादश अध्याय का मंत्र दे दिया है, इसका जाप करना और चले जाओ मथुरा के पास में मधुबन है, वहाँ का यमुना जी बहती है, यमुना जी की तरफ पे तपस्या करना, किसी के बस में नहीं होना, जाओ। वो गुरु मंत्र का जाप गुरु जी मधुबन में जाके करने लगे हैं। कई दिन भोजन हमारी बतासा रहे, कई दिन कुछ उपवासा, कहीं बेलपत्ती खा के रह जाते हैं, कहीं बतासा खा के रह जाते हैं, कहीं पानी पी के रह जाते हैं। इसके बाद ये भी सब छोड़ दिया, हवा पी के रहेंगे। 6 महीने के अंदर ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने दर्शन दिया। जिस मूर्ति का मानसिक ध्यान कर रहे थे, मन से ध्यान कर रहे थे, वो भगवान हृदय में थे। भगवान ने वो मूर्ति हृदय से निकाल लिया, बाहर खड़े हुए हैं और परंतु ध्रुव बोल नहीं रहे। भगवान ने अपना शंख, चतुर्भुजी नारायण लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और अपना शंख ध्रुव के गाल में छुआ दिया। ये शंख ज्ञान का प्रतीक है। क्यों ये शंख गाल में छुआया है तो ध्रुव संतगत बोलने लगे। यो अंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् चक्र शक्ति धरा सदाम्नां अन्यच्च हस्त चरण श्रवण त्वगारी प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे इंद्रियों को चेतनता प्रदान करता है, वो भगवान। जो हाथों पैरों में जिसकी शक्ति है, नेत्रों में जिसकी शक्ति, वही प्राण स्वरूप भगवान। उनको मैं ऐसे पुरुष को नमस्कार करता हूँ जो मेरे अंदर अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे इंद्रियों को संचालित करते। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें क्या चाहिए बताना। दोनों कहने लगे अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तक भजन करो तेरे राजी। अब मैं आपका भजन कर नहीं, तुम कामना से आए हो, जाओ पहले राजी हो, राज के बाद मैं ध्रुव पद प्रदान करूंगा। ध्रुव आए 6 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। राजा उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव आ रहा है। हाँ, जा पर कृपा राम कई होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो राजा उत्तानपाद हाथी सजा के रखे, ध्रुव आएगा हाथी पे बिठा देना। ध्रुव आया, स्वागत किया, बेटा हाथी पे बैठो, तुम्हारी सवारी निकाली जाएगी, गांव वाले दर्शन करेंगे,
शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वो ध्रुव कहते हैं मेरी मैया कहाँ है? पहले अपने सुनेगी मैया को नहीं मिलते हैं। ये शिष्टाचार है, ये बड़प्पन है। सुरुचि मैया मेरी जाके चरणों में मैया तेरे के पास मेरे को भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने दर्शन दिया तेरी कृपा। सुरुचि मैया हाथ फेर लगी, बेटा भगवान तेरा कल्याण करे। मैया उत्तम भैया कहाँ गया? उत्तम आओ, ध्रुव भैया तुमको बुला रहे हैं। जो बैर भाव मिटा दे उसको भगवान मिलते हैं। उत्तम को बुलाया। उत्तम बार कहते ध्रुव हाथी पे बैठो, तुम्हारी सवारी निकालेंगे। ध्रुव कहता है भैया उत्तम तुम पहले हाथी पे बैठो, मैं अपने भैया को लेकर के सवारी पे बैठा, हाथी पे बैठूंगा, अकेले नहीं बैठूंगा। वाह, ये बड़ा है। ध्रुव ने उत्तम को आगे बिठाना है, पीछे अपना बैठ गए। शोभा यात्रा निकाली गई है। महाराज गांव वालों ने दर्शन किए। इसके बाद उत्तानपाद राजा ने अपना मुकुट ध्रुव के मस्तक पर धारण किया है, तिलक कर दिया। बेटा आते रात तुम करोगे, मैं वन तपस्या करने जा रहा हूं। उत्तम को अपने गले से लगाया है ध्रुव ने। भैया हम अकेले नरसिंह में बैठेंगे, तुम भी बैठो। भाई हो तो ऐसा हो। आज लोग मंदिरों में खूब पूजा करते हैं, साधुओं के पास जाकर खूब पराठा खिलाते हैं। एक भाई भूखों मरता है, उस भाई को नहीं होता कि पराठा फालतू है, भैया को भी दे दो, उसको नहीं देते हैं। कुत्ते को डाल के देते हैं, गधे को डाल देते हैं, सूअर को डाल देते हैं, अपने भाई को हिस्सा नहीं देते। ये सब कमियां हैं भाई। कैसे ये विषमता कैसे दूर हो भाई? किसी ने कहा पढ़त पढ़त पत्थरा भय, लिखत लिखत भय ईंट। सब पढ़े पंडित बन चले, परी न तन पे छींट। पंडित बनना कोई बड़ी बात नहीं, विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं, तपस्वी होना कोई बड़ी बात नहीं। बात यह है जीना आ जाए। इसलिए बड़े प्रेम से मिलना सबको, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ये सीखो, कथा सुन के जीवन बदलो प्यारे, नहीं तो जिंदगी भर सुनते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक बार संत की मांगो, कल्याण हो जाएगा। महाराज क्या हुआ? आज ध्रुव गद्दी में बैठे हैं, उत्तम शिकार खेलने गया है, यक्षु ने मार डाला। ध्रुव ने सुना है, यक्षु पे चढ़ाई कर दिया, यक्षु को खूब मारा। मनु शत्रुता प्रकट हुए, मनु प्रकट हुए, कहने लगे ध्रुव भगवत दर्शन का यही फल है, हत्या करना। जिसको भगवान का दर्शन हो जाए वो फिर मार खाट करने लगे, ये कहाँ का नियम है? जिसको भगवान का दर्शन हो वो प्राणियों में सद्भावना नहीं रख पावे, सबको कत्ल करने लगे। क्या भगवत दर्शन का यही फल है? ध्रुव ने कहा अब हमारे पूर्वज हैं, गलती हो गई, अब मैं कान पकड़ता हूँ। यक्षों से और ध्रुव की दोस्ती करवा दिया, दोनों में प्रेम हो गया। बहुत दिनों तक ध्रुव जी राज करते रहे। आखिर में गंगा तट पे चले गए, ऋषिकेश के पास गंगा जी की कलकल की आवाज आती थी। ध्रुव जी वहां किनारे बैठ के ध्यान कर रहे थे, कलकल की आवाज हम ध्रुव के ध्यान में बाधा होता। ध्रुव उठ के जाने लगे। गंगा मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आवाज करती हो, हमारा ध्यान भंग हो जाता है। गंगा मैया ने कहा मैं हल्ला नहीं मचाऊंगी, मैं चुपचाप रहूंगी। आज ऋषिकेश में, आज जहाँ पर ध्रुव की तपस्या स्थली है, वहां पर गंगा जी बहुत कलकल की नाद नहीं हो रही, तुझे कलकल की आवाज आती, बहुत शांत है गंगा जी। अभी दर्शन कर सकते हो, जिसको विश्वास रहो जाके देख ले ऋषिकेश में, आज भी वही शांति है वहां।
ये सब शास्त्रों की बात है, सब सच निकल रहे हैं। क्यों? गंगा जी ने कहा बालापन ते हरि भजे, अरे जग से रहे निराश, तीरथ उनकी आशा करें और कब आवे हरिदास। बचपन से जो बुढ़ापे भजन करता है भगवान खुश होते हैं, पर उतना नहीं खुश होते। जो जवानी पे जितना कोई भजन करता है भगवान खुश होते हैं। ये माया को छोड़ करके हमारा भजन करता है। भगवान उतने खुश जवानों पे नहीं होते हैं जितना आदमी बचपन से भजन करने लगता है। ध्रुव प्रहलाद की उम्र से 5 वर्ष की अवस्था जो भजन करने लगता है भगवान उस पर ज्यादा खुश होते हैं। तीरथ भी आशा करते, गंगा भी आशा करती, गंगा जी नहीं आ रही थी। भगीरथ ने कहा महाराज जहां पर संसारी लोग अपना पाप हमें धोएंगे मैं सबका पाप ढोती फिरूंगी। भगीरथ ने कहा महाराज हे माता जी जहां पर गृहस्थी लोग अपने पापों को धोएंगे वहां पर भगवान का भक्त बाल ब्रह्मचारी योगी सन्यासी आके डुबकी मारेंगे, वो तुम्हारे पापों को दूर कर देंगे, वो गंगा के पापों को दूर कर देंगे। इसलिए संतों की महिमा महान हो गई है आत्मा जिसकी, उसको महात्मा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में डिग्री पढ़ाते हैं पार्टिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ये बच्चे को बिठा लो, बच्चे को बिठा लो, कथा में विघ्न होता है। तो जैसे पहली डिग्री गुड, फिर बेटर, फिर बेट, गुड बेटर बेट, उसी प्रकार से आत्मा महात्मा परमात्मा, आत्मा सब में बैठी हुई है। आप सब लोग सब में आत्मा विराजमान है, आप लोग आत्माएं बैठी हुई। आप लोग आकर के महात्मा को कहते बाबा दंडवत पाँव लागी बाबा, ये क्यों कहते हो? महात्मा महान हो गई है आत्मा जिसकी, उसको महात्मा कहते हैं। तुमसे श्रेष्ठ है, तुम आत्मा हो, वो महात्मा। आत्मा महात्मा परमात्मा, अच्छा उससे अच्छा सबसे अच्छा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पे आई और अंत में समय आया, काल देवता आए कि हमारे सिर पे पाँव रख दो, आप तो जा रहे हो। विमान आया है, ध्रुव विमान में बैठ गए हैं, काल देवता के सिर पे पाँव रख करके विमान में बैठे। गुरु कहते हैं मेरी मैया कहाँ है? भगवान के पास कहते हैं अरे ध्रुव क्यों चिंता करते हो? जिसकी कोख से तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हो उसको कोई पूछने की बात है? तेरी माता के विमान तुम्हारे विमान से आगे आगे चल रहा है। हाँ, ध्रुव जी बड़े खुश हो गए, धन्य। इस प्रकार से ध्रुव लोक में पहुंचे हैं। ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हुए हैं। अंग के लड़के पैदा हुए जिनका नाम वेन है। वेन बड़े उपद्रवी राजा हैं, ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों को भजन नहीं करने देते हैं, साधुओं को मारते हैं। आखिर में संतों ने हुंकार कर उनको मार दिया है और उसकी जान मची गई है, जिसमें निखात गुड़िया निकला हुआ है, बहुत काला कलूटा बौना। आगे फिर गाय मची गई है, दाई भुजा से राजा पृथु पैदा होते हैं, बाई भुजा से आरती महारानी पैदा होती। इस प्रकार से संतान होती। महाराज राजा पृथु की स्तुति हुई है, बोलो पृथु महाराज की जय। ये भगवान के अवतारों 24 अवतारों में से महाराज पृथ्वी को दुआ है, क्योंकि वेद के समय में सब वस्तुएं पृथ्वी ने चुरा ली थी, अब सब दिए। पृथु महाराज ने अश्वमेध की है, इंद्र घोड़ा चुरा लिया है। इंद्र के पीछे पृथु महाराज पड़ गए, इंद्र को मारने जा रहे थे, इतने भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने इंद्र की और राजा पृथु की दोस्ती करवा दिया। इस प्रकार से इंद्र का बचाव हुआ है। भगवान ने ज्ञान उपदेश के द्वारा इंद्र और पृथु की मैत्री कराई। महाराज पृथु सभा बुलाई है,
और सभा को उपदेश दिया है, सभी को बुलाया है कि बड़े भारी मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा, साधन नाम मोच करवाया, पाए न गई परलोक समारा। ये सब बताया है पूजा को। महाराज प्रभु को संत कुमार ने उपदेश दिया है। इसके बाद महाराज प्रभु वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, संतानें हुई है और वहां पर सपत्नीक योग के द्वारा वैकुंठ धाम को गमन किया है। ये लीला हुई। प्रभु के प्रपौत्र हुए प्राचीन बरही, जिनसे प्रचेताओं का जन्म हुआ है। प्रचेता ये 10 थे। इनके पिताजी का बेटा है, पुत्र पैदा करो, क्या करे तुम्हारा? नहीं, पहले हम तपस्या करेंगे। तपस्या के लिए निकल गए हैं। आगे भगवान शंकर मिले हैं, नारद जी को इनको भेज दिए तपस्या के लिए। वहाँ पर शंकर भगवान का दर्शन हुआ है। मैं रुद्र गीत का इनको गाना सिखाया है। भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान ने इनसे कहा है कि पाक्षी नाम की कन्या से तुम लोग विवाह कर लो, इसे संतानें होंगी। नखरे मत झाड़ना कि प्रचेता लोग तपस्या करते रहे। इधर महाराज प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश दिया है। पुरंजन आख्यान के द्वारा समझाया है। ये जीव पुरंजन है। इस काया को देखकर के मोहित हो गया, बुद्धि से इसने ब्याह कर लिया। आंख नाक कान इधर के क्षेत्र में नाड़िया मलमूत्र के स्थान इन्हीं में रम गया है। हर समय इन्हीं का ध्यान रखता है। मलमूत्र विषय होकर उसकी इच्छा हो। और तो संतान में जानते नहीं संतान है कि गया। अंत समय आता है, एक दिन चक्कर में पड़ गया है। पुरंजनी को बिना बताए हुए चला गया। पुरंजनी बिगड़ गई, रूठ गई। मैं बिहार चले जाऊंगा, तुम देखते रहेंगे। चरणों में गिर पड़ा है। अब गलती नहीं करूंगा, अब खाई सो खाई, आगे जाऊंगा भाई। महाराज उन्हें क्षमा कर दिया है। आखिर में मृत्यु आई है, मारा गया है। ये पुरंजन का हाल, ये हम लोगों का हाल है। हम लोग ऐसी इस नाग धूप में पड़े रहते हैं, किसी को सर्वस्व मान बैठते हैं, भगवान को किनारे उठा के रख देते हैं। ये हमारी तुम्हारी कथा है। कभी समय मिलेगा तो फुर्सत में सुनाएंगे। अभी तो क्यों इशारा नहीं दिया। प्रचेता लोग आए हैं, बाची नाम की कन्या से विवाह किया है। दक्ष का राजाभिषेक हुआ, तपस्या क्या राजाभिषेक हुआ। नारद को उपदेश से प्रचेताओं को मुक्ति मिली है। और इसके बाद प्रियव्रत नाम के राजा हुए हैं। ये उत्तानपाद के सगे भाई। ये भी इनसे भी कहा ब्रह्मा ने, बेटा ब्याह कर लो। ने कहा पिताजी मैं ब्याह करके चक्कर में नहीं फंसूंगा। पिताजी ने कहा क्यों, क्या बात? मेरा मन ब्याह में नहीं, घर में नहीं लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो बेटे। बने विदोषा प्रभवंत रागिणाम ग्रह पंचेन्द्रिय निग्रह सपा अकुत्स कर्मण्या प्रवर्तते निवर्त रागस ग्रहम तपोवनम। बेटा जिनकी इंद्रियाएं बस में हैं वो बाहर क्यों जाए, घर में रहे। अजित इंद्रिय जन कानन जाही विषय वासना छोड़त नाही। जिनकी इंद्रियाएं बस में नहीं है वो जंगल में जाकर आगे लगाएंगे। जिनको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है उनको जंगल नहीं जाना चाहिए। वो माँ बापाओं का नाम बदनाम करेंगे। उनको घर में ही रहना चाहिए, बात छिपी रहेगी। जंगल में जाके ऊट पटांग काम कर बैठेंगे, बाबाओं का नाम बदनाम होगा। इसलिए जिनकी इंद्रियाएं बस में नहीं है, यदि मन न हुआ बस में कर्मों बता तो क्या, कुटिया बना के वन में चुपचाप रहा तो क्या। मन ही से तो बंधन है, मन ही से छुटकारा, मन ही को नहीं साधा घर बार सजा तो क्या। मन ही से तो बंधन है, मन ही से छुटकारा,
मैंने भी जिसने साधा बंधन से छूट गया वो, फिर घर में रहे तो क्या और वन में रहे तो क्या, एकाग्र हुआ मन तो सर्वत्र है नारायण, भीड़ों में गया तो क्या, एकांत बसा तो क्या। क्या मन के पक्षपात है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को बस में करो, मन को बस में रखकर एक माला फेरे बहुत अच्छा, 1000 माला फेरे और मनी राम घूमते रहे। इसलिए कर का मन का डाल दे, मन का फेर, ये हाथ के माले को छोड़ के पहले अपने मनी राम को बस में करो, फिर माला। इस प्रकार से प्रियव्रत को समझाएगा। प्रियव्रत मान गए, घर में रहने विवाह हुआ है, इनके अगले नाम के पुत्र पैदा हुए हैं कुर्जती अप्सरा से, और 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अग्निन्द्र के नाभि हुई है, नाभि की गोदी में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार, पर ऋषभ देव भगवान की हमारे जैनियों ने ऋषभ देव जी को प्रथम अरहन माना है। ये हमारे सनातनी हैं ऋषभ देव जी भगवान, इनको ले लिया है, सब यहीं से निकले हुए हैं और इनको अपना प्रथम अरहन माना है। आखिरी अरहन समय चल रहे हैं महावीर स्वामी जो कलयुग में बुद्धि के समय में। तो इस प्रकार से 24 तीर्थंकर चल रहे हैं। ऋषभ देव जी के 100 बेटा हुए, कभी नसबंदी नहीं थी महाराज। हम तो हमारे तो अब आदमी ज्यादा काबिल हो गया, काबिल पढ़ लिया है ना। ऋषभ देव जी के 100 संतान पैदा हुए और 100 एक से एक बढ़ करके इन्होंने अपने पुत्रों को, बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत हैं, भरत को राजगद्दी दे दिया है और ये मौन हो गए, मुंह में पत्थर रख लिया है। मुंह में पत्थरों का बोलेंगे कहाँ से। इस प्रकार से आखिर में दावाग्नि लगी है पेड़ों में, जल करके भस्म हो गए हैं। कहते हैं इनके मलमूत्र से 4 कोस तक सुगंधी जाती थी। ये भगवान के अवतार। भरत जी महाराज बड़े हुए, शादी ब्याह किया है। शादी ब्याह के बाद इनके भी खूब संतानें हुई। जवानी अवस्था में अपने बेटे को रात तिलक करके और वन के लिए प्रस्थान करते भरत जी महाराज। गंडकी नदी जहाँ से निकली है नेपाल में, वहाँ नेपाल की तराई में गंडकी नदी की तराई में चले गए हैं। वहाँ पर जल में गले जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं, संध्या का क्रियाम करते हैं। जवानी में साधु होना बहुत कठिन है। जवानी में घर बार छोड़ना बड़ा कठिन है। एक ग्राहक में बड़ा मजा है। एक बार घर वाली से कहा करते थे तुम भाग गया, हमारे घर में आ गई हैं। न घर हमारा नहीं तुम्हारा छोड़ो, हम ब्याह करके आए, घर की माल के नाम हूं, तुम छोड़ो, तुम बाबा जी बन जाओ। अच्छा, बूढ़ा चल दिए बाबा जी बनने, लिए धोती धोती लंगोटी चल दिए। अब वो डरी यदि बाबा बन जाएगा तो ये घर कौन चलाएगा, बड़ा मुश्किल है हमारा घर से निकलना। अब वो बाबा जी बूढ़े बाबा घर से निकले, बाहर निकल गए। अब वो डर गई, अबे बाबा बन जाएंगे तो क्या होगा यार, गृहस्थी कैसे चलेगी। लड़का खेल रहा था, अच्छा फिर बाप जा रहा, बच्चा गया दौड़ा, किसी को निपट गया। पापा पापा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं अब तेरी माँ रही, मैं नहीं रहूँ, मैं जा रहा हूँ। बच्चा तो फिर माता, पापा मैंने क्या अपराध किया है, तुम दोनों लड़ते हो, मैंने क्या गलती की है। बस बच्चे की तो अपनी भाषा में सब कुछ शांत हो गया। प्यारे घर में जिसके आंगन में 2 बच्चे खेलते होते, एक रात्रि का सुबह है, इधर उधर से आते हैं, किधर भी गुस्सा में पति देव हों। बच्चा पापा 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 चीची, पापा चीची, खुद हो जाते, गोदी में ले लेते, खुश हो जाते, कितनी गुस्सा क्यों। जिससे घर में बच्चे नहीं है
बच्चे नहीं खेलते, पति पत्नी दोनों हैं तो घर अरण्य के समान, जंगल के समान लगता है, शमशान लगता है। संपत्ति तो खूब हो और बच्चा एक भी ना हो तो शमशान लगेगा। बच्चा तो की तोतली भाषा में दौड़े वापस आ गए, नहीं पिताजी मैंने तो अपराध किया, गोदी में लिया, लल्लू लल्लू सौ जूता खाएं, तमाशा घुस गए देखेंगे हमें दियाओ। ये गृहस्थी का मजा। लौट आए, अब घरवाली भी राजी हो गई, आओ करम चलेगा ठंडा, क्या मजा है, ये काम बाहर मिलेगा, कहीं धुनी धुना, कहीं मुट्ठी भर चला, कहीं वो बना बाबा जी को। इसलिए बाबा जी होने को सुधारो ना, परंतु गृहस्थी का नियम है, वो ये गृहस्थी छोड़ के बाबा जी बन जाएगा तो उसकी मान्यता है, भगवान उसको मान्यता देते। तुम गृहस्थी घर बार छोड़ करके जाके घर में शुद्ध नहीं, माता करे न प्यार, ऐसे दीन आधार का दिन बंद करता, जिस घर में लुगाई बच्चे नहीं, अकेला बचा हुआ तो भजन करने निकल जाना चाहिए, क्यों ठोकरा खाओ। तो परंतु जिसे घर में कोई है तो आना करो। तो महाराज बाबा जी को तो कष्ट सहन करना पड़ता है, कहीं तो खूब मिल रहा है लड्डू पूरी, खूब भंडारा, भंडारा देख करके गृहस्थों को पानी आ जाता है, यार बाबा होना बढ़िया है, खूब भंडारा खाने को मिलता, दक्षिणा बहुत ही ऊपर से मिलती है। पर ये नहीं जानते हैं कि बाबा जी होना कोई सुखारो ना है, बड़ी मुश्किल से बाबा जी बनते हैं, जिनके भाग्य में लिखा होता वही बाबा जी बनते हैं, नहीं तो बन न जाए। बाबा जी मत बनो यार, हमारे गुरु जी कहते हैं साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। संतों की सेवा करो, इसके लिए तुमको रखा गया है। सब बाबा जी बन जाएंगे, संतों की सेवा कौन करेगा, ये बहुत जरूरी, इसलिए बाबा मत बनो, संतों की सेवा करो। महाराज इस प्रकार से ये लीला हुई है। भरत जी महाराज वहां पर तपस्या कर रहे हैं, इतने में हिरण आता है, हिरनी आती है, हिरण की पेट में बच्चा था, उधर सिंह की दहाड़ होती है, रोरिंग हो रही, रोरिंग सुन करके हिरनी का पेट से बच्चा गिर जाता है। वो बच्चा बहता बहता गंडकी नदी में, जहाँ हमारे भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे, सूर्य को अर्घ दे रहे थे, वहीं आ गया, उठा लिया, बच्चे को गोदी में ले लिया। बिना दया के संत कसाई, दया करे तो आफत आई, दया करना संत का धर्म है। यहाँ भरत जी ने ठीक है उसको बचा लिया, बचा करके बच्चे को लाए थे, हिरणों के झुंड में छोड़ देते, हिरण अपने आप पाल लेते, परंतु अब माला खूंटी में टांग दिया है और बच्चे को गोदी में लल्लू लल्लू। जो 7 द्वीप 9 खंड का राजा है भारत का, सुंदर सुंदर जवानी में रानियों को छोड़ा है, भारत का चक्रवर्ती सम्राट था उसको छोड़ दिया है, आज हिरण के बच्चे में मोह में फंस गया। ये शिक्षा हमारे तुम्हारे लिए है, ये कथा भागवत में लिखी हुई तो है, पर तुमको शिक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। मोह में मत फंस जाना, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, इनके पुण्य मुख जय बहु सूरा, इनके पुण्य युग जय बहु सूरा। मोह बड़ा विलंब है, सावधान रहना। ये मोह आदमी को पटक पटक के मारता है। बेचारे सुंदर सुंदर रानियों को जवानी में छोड़ा है, राज भारत का सम्राट सम्राट चक्रवर्ती सम्राट वो छोड़ा है, जवानी में भजन करने निकले, यहाँ भी माया ने घेर लिया। उस बच्चे हिरण के बच्चे में मोह हो गया। भैया माया घेरती है तो केवल औरत ही नहीं फंसाती है, दौलत भी फंसाती है। अरे पशु पक्षी भी फंसाते हैं, लोग तीतर पालते हैं, लोग तोता पालते हैं, लोग मेढ़ा
उनसे मोह हो जाता है। तोता तितर इनको पालते, इनसे मोह हो जाता है प्यारे शावला। इसलिए मोह न होने पावे, ये मोह ही व्याधि का घर है। महाराज एक दिन उसके मोह हो गया, उनके बगैर रह ही न जाए। वो सिंह मारता है तो लगा कोई उठने लगा है। जैसे बच्चे एक बार प्रहलाद जी ने देखा एक बुढ़ा रो रहा, नारद जी ने देखा, बाबा क्यों रो रहे हो? नदियों ने मारा है। क्यों? हमको जूतों से पीटा नदियों ने। अच्छा तो बाबा किस चक्कर में बोले चलो हमारे पास, चलो भजन करो, रमणी जी चलो भजन करो, क्यों ना क्या क्या मार खा रहे मित्र। अब तो बिगड़ गया हो, तुम्हारे घर के मालिक हो क्या? अरे नाती होते हैं तो मारते भी, कोई घर छोड़ देता है क्या? नाती हो मुझे देखा, सौ जूता खाएं टमाटर घुस के देखेंगे, ये गृहस्थी का मजा है। सावधान प्यारे, आज हिरण के बच्चे मोह हो गया। आखिर समय जिसका चिंतन करोगे तो वही बन जाओगे। तुम पुरुष हो और कहीं स्त्री का चिंतन करने लगे, हमारी घरवाली ऐसी ऐसी ऐसे कहते कहते मर गए, तो तुम घरवाली तुम किसी की औरत बनोगे भी। लिंग चेंज हो जाता है, लिंग परिवर्तन हो जाता है। क्यों? जैसा तुम चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे। भूल न जाना इस नुस्खे को, भूलना मत। जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे। स्त्री जब तो स्त्री बनो, ये निश्चित शास्त्र कह रहा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन मां मनुस्मर युद्ध चा, हर समय तुम मेरा स्मरण करो तो मेरे को प्राप्त होगे, मैं सुपर होकर बनोगे। इसलिए जाने भगवत चिंतन इसीलिए किया जाता है। इसलिए बचपन से बाबा लोग बैरागी हो जाते हैं। क्यों? मुनिवर जतन करें जही लागी और भूप राजता जी होई विरागी। इसलिए कि हमको भगवत चिंतन हो जाए। परंतु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बदनाही, अंतराम कहिया बदनाही। बचपन से घर बार हम लोग इसलिए छोड़ते हैं कि हमको भगवत चिंतन हो, पर भगवत चिंतन नहीं होता। मरते समय सब बंद हो जाता, कब गला घुल जाता है और हम किसी भगत का भगतानी का चिंतन करने लगते हैं और गोविंदाय नमो नमः उसी में मारे जाते हैं। प्यारे सावधान नहीं हो, यहाँ है माया का परिवार। समय लग रही हो भयो बगार, रात सूखो पे रपटन है, पाँव के आगे फिसलन है, यही माया है। महाराज इस प्रकार से आज भरत जी उस बच्चे को, वो बच्चा भाग गया, ले टुन टुन, इससे इतना प्यार कर रहे थे। इसीलिए प्यारे इन बच्चों से, अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो। कहीं एक बच्चा चला गया, कहीं भाग गया या ऊपर चला गया, हाय बच्चा खोपड़ी फोड़ रहे, हाय आप क्या करोगे, तो मर गया। खोपड़ी फोड़ो कुछ करो, वो आत्मा देखने नहीं आती है, वो नहीं। कई बार सबका प्रसंग आया है। अभिमन्यु जब मारा गया महाभारत में, भगवान गीता सुना चुके थे। आज मोह जगा, महाराज हमको एक बार अभिमन्यु के दर्शन करो। चलो चंद्रलोक में भगवान आते हैं, लोग विमानों से पहुंच रहे हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर चंद्रलोक पहुंचे हैं। वहां देव बालकों के साथ अभिमन्यु खेल रहा था। कहा तुम्हारा लड़का कहाँ है, यहाँ देखो पकड़ लो। अब अभिमन्यु को पकड़ करके लेके चले, अभिमन्यु छिड़का दिया, अर्जुन दूर गिरा। कहते बेटा खबरदार, मैं तो देव बालक हूं, तुम मनुष्य हो। कितनी बार तुम मेरे बेटा बने, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा बना, खबरदार। तब उनको ज्ञान हुआ, पर वो चलो यहाँ। इसलिए संसार ये सब जीवत को व्यवहार, जब तक लड़का हमारे आँख के आगे, जब तक हम उसके बाप, जब वो हमसे अलग हो गया, मर के चला गया, तो हमारा तुम खोपड़ी भले फोड़ डालो, तुम भले आत्महत्या कर लो, पंखा मर के मर गया, लड़का नहीं देखेगा दोबारा। वो तो आत्मा उसका तो उद्धार हो गया, वो तो चला गया, तो मरो तो
इसलिए सावधान, जब लड़का नहीं ध्यान देता तुम क्यों मरे जा रहे हो? ये मोह है, मोह सकल प्यार देने का मोहरा। इसलिए आप उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, सावधान प्यारे, घर में रहो पर बाल बच्चों में इतना लिपट मत जाओ कि उनकी याद आती रहे, मरते समय वही दिखे, भगवान न दिखे। भगवान को लेकर के लड़के बच्चे हैं, लड़के बच्चों से तुम नहीं, भगवान को साथ में रखो, भगवान को आगे रखो, भगवान की भक्ति उनको भी सिखाओ, तुम भी करो तो चलेगा। परंतु भगवान को ताके में रख दिया और लड़के बच्चों में मोह ममता बढ़ गई तो न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में दोनों में माया मिली न राम। प्यारे सावधान, एक जल भरत का चरित्र हमको आपको शिक्षा देता है। हमारे आपकी शिक्षा के लिए ये जल भरत की कहानी नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कहानी है। हम तुम सावधान हो जाएं, हमसे मत फंसोगे, अपने ऊपर घटाओ इसको। हम तो नहीं जल भरत जैसे हो रहे हैं, हमारे तो लड़के बच्चों से इतना मोह नहीं हो गया कि मरे जाए। महाराज आज पशु में प्रेम हो गया, मोह हो गया है, मर गए हैं, हिरण बने। भाई हमरा वो हिरण बन जाए, हमरा पशु बन जाए, हिरण बन गए हैं और अब बड़े सावधान हैं। अब इनको ज्ञान है कि मैं क्षत्रिय था, भारत का सम्राट था, 7 खंड 9 द्वीप का मालिक था। अब गलती ना खाई तो खाई, आगे राम दुआई, गलती नहीं हुआ। अब हरे पत्ते नहीं खाते हैं हिरण बने हुए भरत जी, क्यों? कहीं पाप हो गया तो सूखे पत्ते खाते। एक दिन भगवान चिंतन करते थे, हमारे आज ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ भरत जी का। ब्राह्मण का जन्म आखिरी जन्म माना गया है। इस ब्राह्मण को कर्मी निकल गया, भोगी निकल गया तो भगवान को बड़ी दया थी, भगवान को रुलाई लगती कि ब्राह्मण होकर के कुकर्म करा। ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए, औरन को धन चाहिए, बामन को धन की तरह चाहिए। बामन तपस्वी नहीं है तो बेकार। महाराज अब उनका बाप हारे हो, पिता पढ़ाई, भैया पढ़ने जाओ। बचपन से नहीं बोलते, बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। एक बार बोला तो राजपाट छोड़ करके माँ बाबा जी बना, बाबा जी से हिरण बना, अब फिर ब्राह्मण घर में जन्मा, अब बोलूंगा तो फिर फंस जाऊंगा। अब गलती ने, अब खाई तो खाई, आगे राम तो है, अब गलती ने बोलना छोड़ गया, मौन हो गए। बाप कहता बेटा पढ़ो, गायत्री पढ़ो, जनेऊ कराया है, गायत्री पढ़ाई जा रही है, वो ही नहीं। चलो बाप